हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर की नई वीडियो में। दोस्तों ये ग्लैमर है और BS4 वाली खड़ा इंजन वाला ग्लैमर है। इसका पूरा इंजन खोले थे, पूरा इंजन का काम था, क्रैंक में आवाज़ था, साउंड था, पूरा धुआं वगैरह का सारा था। तो इसका पूरा इंजन खोले हुए हैं। तो इसको हमें फिट करना है। ये पूरा पिनियन वगैरह में कोई फॉल्ट नहीं था। ये वॉश करने के लिए हम खोले थे। ये आपका क्लच पिनियन हो गया, ये काउंटर पिनियन हो गया। इसे हम ऐसे करके डालेंगे। ये पूरा वॉश करके रखे हुए हैं। इसको हम इंजन में डालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको इंजन में फटाफट से डाल लेते हैं। तो अगर गियर पिनियन अलग करते हैं हम लोग, कब अलग करते हैं? जब हम लोग का फॉल्ट आता है, गियर देने में दिक्कत आता है, तब हम लोग गियर पिनियन वगैरह पूरा हटाते हैं, वरना ऐसे वॉश करने के लिए पूरा खोल लेते हैं। ये इसका सेलेक्टर है, ठीक है। ये दो सेलेक्टर है, एक हल्का सा बड़ा होता है और एक हल्का सा छोटा होता है। ये ध्यान रखें। बड़ा वाला जो है ना वो काउंटर शाफ्ट में लगेगा और छोटा वाला लगेगा आपका क्लच शाफ्ट में, ठीक है। तो ये वाला आपका लगेगा काउंटर शाफ्ट में। तो इसे यहाँ पर लगाते हैं। ये जो पिन है ना ये सेलेक्टर में लगेगा, ये साइड नहीं लगेगा, ये साइड लगेगा। ध्यान रखें, ये उल्टा लगेगा ही नहीं। आप सोचोगे कि उल्टा लग जाएगा, तो ये उल्टा नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें घाट बना हुआ रहता है लगने के लिए, जो कि सेलेक्टर में अप डाउन करता है। और ये जो है ना ये आप क्लच में लगेगा, जो क्लच वाला शाफ्ट है ना उसमें लगेगा। ये दोनों लगेगा और ये दोनों जो सेलेक्टर है उसमें एक ही पिन लगता है, ये ध्यान रखें। और जो गुल्ला है ना उसका ऊपर वाला खांचे में क्लच वाला और नीचे वाला में काउंटर वाला, ये दोनों सेलेक्टर लगेंगे, ये ध्यान रखें। पिनियन को डाल दिए, पिन को डाल दिए सेलेक्टर में। ये हमारा पिनियन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम इसमें क्रैंक डालेंगे। तो क्रैंक डालने के लिए ये हमारा क्रैंक हो गया, ये हमारा क्रैंक है। और क्रैंक में जो क्लच वाला, ये क्लच वाला है, ये क्लच साइड रहेगा, नीचे की साइड रहेगा, ये ध्यान रखें। इसे ऐसे डालना, ठीक है, ऐसे डालना है। ऐसे डालने से क्या होगा कि ये मैग्नेट वाला शाफ्ट ऊपर हो गया, ये इसे निकाल लेते हैं। इसका यहाँ पर ये बूस्ट वाला डाले ही नहीं। चलिए इसको इसे डाल देते हैं। ये बैरिंग, यहाँ पर बैरिंग होता है ना, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, ये ध्यान रखें। ये जो केज बैरिंग होता है ना, जितना भी, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए हम इसको, ये फ्री प्ले है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें चेम्बर लगाएंगे। पहले सुलेसन लगा लेते हैं यहाँ पर। इसमें क्या होता है ना कि पैकिंग नहीं लगा हुआ होता है, इसमें लगा हुआ होता है सुलेसन। तो सुलेसन लगा लेते हैं। चारों तरफ सुलेसन लगाना पड़ता है क्योंकि इसमें पैकिंग नहीं होता। और अगर आप सुलेसन बॉन्ड, गैस्केट बॉन्ड नहीं लगाओगे ना तो लीकेज करेगा। और अगर आप मैकेनिक हो तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि गैस्केट बॉन्ड जो होता है ना वो अच्छी कंपनी का डालें, वरना लीकेज की समस्या आपके साथ होगा तो फिर दिक्कत होगा। और खोलते वक्त जब भी इंजन हम खोलेंगे ना तो ये ध्यान रखें कि बीच वाला, जब इंजन बीच वाला फाड़ेंगे तो बीच वाला में कुछ पेचकस वगैरह ऐसा चीज़ ना लगाए जिससे उसका जो चेम्बर का फेस है ना वो ख़राब हो, उसमें दाग आए, ऐसा कुछ ना लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसमें सुलेसन लगाते हैं। अगर उसमें दाग आ जाएगा ना तो फिर आपका सुलेसन कोई काम नहीं देगा, गैस्केट बॉन्ड है ना वो कोई काम नहीं देगा। चलिए हम इसको चारों तरफ से लगा लेते हैं। देख रहे चेम्बर में चारों तरफ से ज़्यादा करके नहीं देना है, हल्का हल्का ही देना है। ज़्यादा देने से ना बाहर फेंक देगा और अंदर भी फेंक देगा। तो जितना ज़रूरत होगा चेम्बर में उतना लग ही जाएगा, ठीक है। ये हमारा इधर कंप्लीट हो गया। अब हम किक शाफ्ट को डालेंगे। ये हमारा चेम्बर है, किक शाफ्ट को अभी नहीं डाले हैं, किक शाफ्ट को डालेंगे और ये चेम्बर को हम डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किक शाफ्ट को डाल लेते हैं, चेम्बर को रख देते हैं, किक शाफ्ट को डाल लेते हैं। ये हमारा किक शाफ्ट है। ये जो पिन है ना ये चेम्बर में घाट बना हुआ है, ये पिन उसी में जाएगा, बस ऐसे रख देना है, इसमें कोई टाइमिंग वगैरह नहीं होता है। चलिए अब हम चेम्बर को लगाते हैं। ये हमारा चेम्बर हो गया, ठीक है। इजीली चल जाएगा। अगर आपको थोड़ा बड़ा ठोकने की आवश्यकता तो ठोक सकते हो, ऐसे भी चला जाता है इजीली। क्रैंक इसका फ्री होता है, क्रैंक दोनों साइड क्रैंक इसका जाम नहीं होता है, दोनों साइड। चलिए ये लग गया हमारा। अब हम क्या करेंगे ना कि इसका सारा बोल्ट, जितना भी बोल्ट है ना, 10 नंबर का बोल्ट होता है बड़ा, सारा बोल्ट लगा देंगे। चलिए इसका सारा बोल्ट लगा देते हैं। जितना भी चेम्बर में बोल्ट रहता है सारा बोल्ट को लगा देते हैं। यहाँ पे लगेगा और सारा बोल्ट लगाकर सारा बोल्ट को कस लेंगे। उसके बाद जो क्रैंक का बैरिंग है ना वो ऊपर के चेम्बर में लगा हुआ हो, उसके लिए 3 ठो लॉक लगा हुआ रहता है।
वो भी लगाएंगे, जो कि बैरिंग लॉक होता है। पहले हम इसको टाइट कर लेते हैं, ठीक है। सारे बोल्ट को फंसा कर टाइट कर लेते हैं। फंसाते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि जो जहाँ पर बड़ा हो रहा है एक्सचेंज कर लें। 10 नंबर का गोटी से इसको टाइट कर लेंगे। सबको टाइट कर लेते हैं, जितना भी बोल्ट है इसका सारा बोल्ट को टाइट कर लेते हैं। चेम्बर का बोल्ट टाइट करके और बाकी चीज़ों को फिट करेंगे इसका। ये बड़ा वाला लग गया इधर, छोटा वाला इधर, एक्सचेंज कर देते हैं इसको। ये इंजन में ना क्रैंक वगैरह सारा चीज़ का काम था। क्रैंक इसका कनेक्टिंग चेंज किए, उसके बाद में फिर पिस्टन चेंज किए, हेड का काम किए, क्लच प्लेट वगैरह, सेंटर वगैरह सारा चीज़ ख़राब था, टाइमिंग चेन वगैरह सारा चीज़ ख़राब था। सारा चीज़ नहीं डालेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको लगा देते हैं। सारे बोल्ट को फंसा लेंगे पहले, है ना। सारे बोल्ट को फंसा लेंगे, उसके बाद बारी बारी से सबको टाइट कर लेंगे। सबको फुल टाइट दे रहे हैं आप। जहाँ जहाँ जरूरत है सब कर दीजिए। हाँ मोबाइल डाल दीजिए। कहाँ से लाए थे मोबाइल? सब टाइट हो गया। दिखाई देता हूँ डाल देते। हाँ फुल टाइट, सारे स्क्रू को फुल टाइट दे देते हैं। टी बोल्ट को बनाए नहीं, हमें तो कंप्लीट करके खड़ा किया। ये हमारा सारा बोल्ट टाइट हो गया, ठीक है। हाँ मीटर चलेगा। अब हम क्रैंक का बैरिंग जो होता है ना उसे लॉक करेंगे। क्रैंक का बैरिंग को लॉक करेंगे। यहाँ पर 3 लॉक दिया हुआ रहता है। ये बैरिंग प्ले ना हो इसलिए लॉक दिया हुआ रहता है, क्रैंक प्ले ना हो इसलिए दिया हुआ रहता है। तो इसके लिए हम हल्का सा क्रैंक ऊपर कर लेते हैं, ठोक कर हल्का सा। अब हम इसमें 3 पत्ती लगा हुआ रहता है, जो कि क्रैंक का बैरिंग को चेम्बर में फिक्स करके रखता है, ताकि क्रैंक का बैरिंग अप डाउन ना हो। तो ये तीनों पत्ती को हम लगा देंगे। देखिए ये तीनों पत्ती है, तीनों में 3 बोल्ट लगा हुआ रहता है। डिकिया पीछे तीनों बैरिंग में लगेगा आपका। ये देख रहे हैं पत्ती, मतलब कि खांचा टाइप का बना हुआ रहता है। बैरिंग में भी बना हुआ रहता है और लॉक में भी बना हुआ रहता है। चलिए तीनों पत्ती को हम लगाकर टाइट कर लेते हैं, बैरिंग में फंसाकर टाइट कर लेते हैं। तीन साइड से, ठीक है। चलिए इसको टाइट कर लेते हैं, है ना। 10 नंबर का, इसमें भी 10 नंबर का बोल्ट लगा हुआ रहता है। हो गया टाइट। इधर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम ये साइड हम टाइट करेंगे, क्लच साइड, ठीक है। इधर हमारा क्लच हो गया। सबसे पहले हम फिल्टर को डालेंगे, ये फिल्टर को, ठीक है। ये फिल्टर डाल दिए। अब हम क्या करेंगे ना कि इसका गियर शाफ्ट, जीपीडी की, ये सारा चीज़ों को लगाएंगे, ठीक है। ये पिन देख रहे हैं, ये पिन क्रैंक में लगेगा। ये छोटा सा एक पिन होता है,
जो कि उसमें एक पिनियन लगता है और वो पिनियन ऑयल पंप को घुमाता है। तो ये पिनियन को हम लगा देते हैं, तो ये पिन को हम लगा देते हैं। क्रैंक का जो रोड रहता है ना, शाफ्ट, उसमें एक होल रहता है, ताकि हम उस होल में डालकर हॉल में इसको डाल दें। तो वो थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि छोटा सा रहता है ना, एकदम छोटा सा। कभी कभी यार वो लगाने के दौरान नीचे भी चल जाएगा ना, तो इंजन में चल जाएगा। ये ध्यान रखें लगाते वक्त। चलिए हम इसको लगा लेते हैं। ये फंस गया, चला गया अपना हॉल में। अब हम इसका पिनियन लगाएंगे। इसमें एक पिनियन लगा हुआ रहता है, उसका ये पिनियन, इसका काम होता है ना कि ये पंप को घुमाता है। ये पिनियन जो है ना, ये पंप को घुमाता है। ये पिनियन को फंसा देते हैं। चलिए फंस गया, देख रहे हैं पंप को घुमा रहा है, ऑयल पंप को, है ना। इसका काम वही है कि पंप को घुमाए, ठीक है। अब इसके ऊपर एक वॉशर लगेगा, उसके बाद जीपीटी लगेगा। ये वॉशर लग गया, ठीक है। उसके बाद इसमें एक की लगता है, मैग्नेट की रहता है, उसी तरह इसमें भी एक की रहता है, वो की लगेगा। उसके बाद इसमें जीपीटी लगेगा। चलिए हम उस की को डालते हैं। ये की है, ठीक है, ये की इसमें लगेगा। चलिए हम इस की को इसमें लगाते हैं। ये की इस घाट में बैठ जाएगा। उसके बाद जीपीटी लगाएंगे हम। एक की लगा दिए हम और इसमें हम जीपीटी लगाएंगे। ये जीपीटी है, ये उल्टा सीधा नहीं होता, कि जैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये इधर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें शाफ्ट को लगाएंगे, जो गियर शाफ्ट है उसे लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा गियर शाफ्ट है, इसे लगाते हैं, ठीक है। ये गियर शाफ्ट लग गया। इसे हल्का सा हमें ठोकना पड़ेगा, ऐसे ये जाएगा नहीं, ठीक है। इसको हल्का ठोकना पड़ेगा, बिना ठोके हुए जाएगा नहीं। चलिए इसको ठोक कर अंदर कर लेते हैं। ये ऊपर आ गया, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा हमको। मेरा हथौड़े भी खुल जा रहा है बार बार। अब ऊपर से ठोकेंगे, ये अपनी जगह पर चल जाएगा। चला गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। इधर हमारा सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। अब हम किक फिटिंग करेंगे, ठीक है। किक फिटिंग कर लेते हैं। किक का सारा काम तो अंदर से ही होता है, ऊपर से सिर्फ इसका स्टॉपर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो चलिए हम इसका स्टॉपर लगा लेते हैं। सबसे पहले एक वॉशर लगेगा, प्लास्टिक वाला, छोटा सा जो होता है वो नीचे लगता है। ये वॉशर है ना, ये नीचे लगेगा। ये फ्री है, ध्यान रखें। अब यहाँ पर ये वॉशर डालते हैं हम। ये वॉशर डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर स्टॉपर रहता है, एक स्टॉपर डालेंगे। यहाँ पर देखिए एक स्टॉपर रहता है, ये स्टॉपर। चलिए ये स्टॉपर को हम डालते हैं। ये स्टॉपर को चलिए फिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये उल्टा सीधा होता है, ध्यान रख के डालें। स्प्रिंग इसमें लगता है। चलिए हम स्टॉपर को लगा देते हैं। उसके बाद स्टॉपर लगाने के बाद चेक कर लेंगे ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। उसके बाद इसको लॉक करेंगे, ठीक है। फ्री है और घुमाने पे ये क्लच को रोटेट कर रहा, क्लच को घुमा रहा, ठीक है। ये हमारा इधर कंप्लीट हो गया। ये यहाँ चेम्बर में आके स्टॉप हो जाता है ना। ये हमारा सही काम कर रहा। अब हम इसमें स्प्रिंग डालेंगे, ठीक है। चलिए हम इसमें स्प्रिंग डाल देते हैं। ये स्प्रिंग को लॉक कर देंगे और इसको ऊपर में एक बूश रहता है, प्लास्टिक का बूश। ध्यान रखें, एक प्लास्टिक का बूश नीचे रहता है छोटा वाला, एक प्लास्टिक का बूश ऊपर रहता है छोटा वाला, बड़ा वाला, हल्का सा बड़ा रहता है ऊपर वाला।
और ये काम कर रहा किक सही तरीके से, ठीक है। इधर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें क्लच हाउसिंग डालेंगे, ठीक है। क्लच साफ्ट है ना, उसमें एक बूस्ट रहता है जो कि मैं डाल के रखा हूँ, उसके ऊपर में क्लच हाउसिंग, फिर इसमें एक बूस्ट डलेगा, ठीक है। हल्का सा साफ़ कर लेते हैं, हालांकि वॉश किया हुआ है लेकिन फिर भी कपड़े से साफ़ करना पड़ता है। अब इसमें हम एक बूस्ट डालेंगे, ये बूस्ट, ठीक है। बूस्ट डल गया, ये हमारा इधर कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें एक वाशर डालेंगे, ठीक है। वाशर यहाँ पर एक रहता है बड़ा सा पतला सा एक वाशर रहता है जो कि हब और हाउसिंग ये दोनों को आपस में अटैच ना होने दे, थोड़ा सा गैपिंग बना कर रखे, इसलिए एक वाशर दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा इधर कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम सेंटर, हब और क्लच प्लेट तीनों नया डालेंगे। ये हब है, हब में हम क्लच प्लेट डाल रहे हैं, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, पहले क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, ऐसे करके बीच में जो है ना प्रेशर प्लेट रहेगा। तो सभी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को डालते हैं। और जो ग्लैमर होता है, सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर, जो कि सूता हुआ इंजन होता है, उसका और इसका क्लच प्लेट, हब, सेंटर वगैरह सब सेम होता है, अलग नहीं होता है, ठीक है। उसी का सारा चीज़ लगेगा। तो सेंटर भी नए डालें और हब भी नए डालें, हब और सेंटर नए डालें। अब इसको हम लगाते हैं, चलिए इसको फटाफट से लगा लेते हैं। चलिए ये हमारा लग गया और ये सेंटर फ्री भी है, ठीक है। ये सेंटर फ्री होना चाहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये घूम रहा है, हाउसिंग नहीं घूम रहा, ये सेंटर घूम रहा, ये सेंटर फ्री होना चाहिए। चलिए इसका हम नट लगाकर इसका स्प्रिंग वगैरह डाल देते हैं। इसका वाशर और नट लगाकर पहले इसमें एक वाशर डालेंगे, उसके बाद में फिर इसका नट लगाकर इसको लॉक कर लेते हैं। उसके बाद इसमें स्प्रिंग डालकर और सारी चीज़ कस लेते हैं। तो चलिए हम इसको नट को टाइट कर दिए हैं और इसमें स्प्रिंग डाल दिए, 6 पीस स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग डालकर इसको लॉक कर लेते हैं। और 3 गो बोल्ट कसाएगा इसका और 3 गो बोल्ट लूज़ रहेगा। इसका 3 जो बोल्ट होता है ना, ये आपका टाइट होगा और जो 3 बोल्ट है वो सपोर्टिंग में रहता है। चलिए इसको हम टाइट कर लेते हैं, तीनों टाइट हो जाएगा हमारा। हो गया टाइट। हो गया टाइट और ये भी हो गया टाइट, ठीक है। ये हमारा क्लच इधर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंसर डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, इधर सारा चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सिर्फ बैलेंसर डालेंगे और बैलेंसर का नट डालेंगे और इसका ऊपर का प्लेट डालेंगे, ठीक है। ये बैलेंसर हम डाल दिए, इसमें एक वॉशर डलेगा और नट डलेगा, और नट डालकर प्लेट लगाएंगे, इसके ऊपर का प्लेट, और इसका पूरा क्लच कवर लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ लगा लेते हैं, लगाने के बाद आपको दिखाते हैं, बाकी चीज़ों को फिट कर देंगे। हेड ब्लॉक फिट करना है, तो सारा चीज़ क्लच को हम लगा दिए हैं। और यहाँ पर हम कैनेटिंग रड नया लगाए हैं, तो उसमें पिन डाल कर देखते हैं फ्री है या नहीं। हल्का जाम है, ये फ्री हो जाएगा, चलेगा ना, तो थोड़ा फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा, चलेगा तो फ्री हो जाएगा। इसको हम पहले लगाने से पहले ना चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होता है लगाने में, ठीक है। तो चलिए हम इसको, ये फ्री है, चलिए हम इसको निकाल लेते हैं और निकाल कर पिस्टन लगाते हैं। पिन हमारा निकल गया। अब हम पिस्टन में इसका लॉक लगाएंगे। इसमें पिस्टन में जो इन लिखा हुआ देख रहे हैं ना आप, इसमें इन लिखा हुआ है, और इन जो है ये कार्बोरेटर साइड रहेगा, जिधर से आपका पेट्रोल आता है ना वो साइड रहेगा। ये इन जो है ना कार्बोरेटर साइड रहेगा, जिधर से पेट्रोल आता है। और कभी किसी किसी में मार्किंग मारा हुआ रहता है, वो साइलेंसर साइड आता है। ये ज़रूर ध्यान रखें फिटिंग करते वक्त। तो चलिए इसमें हम एक साइड से लॉक लगा लेते हैं और लॉक लगाकर पिन लगाएंगे
और उसके बाद में फिर इसका पिस्टन रिंग डालेंगे। चलिए इन सब चीज़ों को लगाकर पिस्टन पिन डाल देते हैं इसमें। अब हम इसमें रिंग डालेंगे, पिस्टन रिंग डालेंगे। पिस्टन रिंग डालने का सभी गाड़ियों में एक ही तरीका है, अलग अलग नहीं है। चलिए पिस्टन रिंग निकाल लेते हैं और इसमें सबसे पहले ये जाली वाला रिंग, उसके बाद 2 ऑयल रिंग, ये जाली वाला रिंग, उसके बाद 2 ऑयल रिंग और 2 कंप्रेसर रिंग। ठीक है, सभी गाड़ियों में एक ही तरह से लगता है, किसी में अलग अलग नहीं लगता है, ये ध्यान रखें। सिर्फ 2 स्ट्रोक जो गाड़ियाँ होती है ना उसमें अलग होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये बाकी रिंग को लगा लेते हैं। जो जो ख़राब है वही चेंज करना है आपको, जो ख़राब नहीं है उसको चेंज नहीं करना। बहुत जगहों पर ऐसा होता है ना कि ये चेंज कर दिए, वो चेंज कर दिए, लाइव बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप इंजन खुलवाए हो और जो ख़राब है बस उसी को आपको लगाना है, हर चीज़ चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। अगर आपका मैकेनिक अच्छा है ना तो आपको कम समय में अच्छा इंजन मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं ना कि इसे भी चेंज कर दो, उसे भी चेंज कर दो, ऐसा नहीं होता। जो ख़राब है बस वही चेंज होता है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि रिंग हमारा फ्री प्ले हो, फ्री चले, फिटिंग के टाइम में दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको कनेक्टिंग में लॉक कर देते हैं पिस्टन को। इंजन फिटिंग करने में कुछ है नहीं, बस खोलते वक्त आप ध्यान रखें कि हम कैसे खोले हैं, बस वैसे ही आपको फिटिंग कर देना है। ठीक है, इधर हमारा सारा चीज़ लग गया। अब हम इसमें इसका लॉक लगा लेते हैं। लॉक लगाने वक्त यहाँ पर कपड़ा हम लोग इसी डालते हैं ना कि अगर लॉक छटका तो इंजन में ना जाए, कपड़ा में ही फंस जाए, है ना। चलिए हम इसको लॉक को लगा लेते हैं। ठीक है, हम लॉक को लगाते हैं। ये लॉक हमारा हल्का सा और, चलिए इसको लॉक कर दिए हम। और अब हम इसमें ब्लॉक डालते हैं। ठीक है, इधर हमारा सारा चीज़ हो गया। अब सब हम इसको हल्का सा ब्लॉक में ऑयल लगाकर पैकिंग हम डाल चुके हैं ब्लॉक का, और इसको हम चलिए फिटिंग करते हैं। बस हमारा सारा इंजन कंप्लीट हो गया। ब्लॉक डालना है, हेड डालना है और टाइमिंग चेन डालना है, बाकी हमारा इंजन कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम इसको ब्लॉक को लगा लेते हैं। रिंग को बैठा देना है ऐसे, ब्लॉक को आगे पीछे करके अंदर कर देंगे। डायरेक्ट नहीं डालेंगे, डायरेक्ट डालेंगे तो पिस्टन रिंग इसका टूट सकता है, मुड़ सकता है, फिर आपको पिस्टन रिंग नया डालना पड़ जाएगा। ठीक है, बस ब्लॉक को आगे पीछे करके अंदर कर देना है। ये हमारा ब्लॉक हो गया। अब हम पिस्टन को ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, पिस्टन को टॉप में कर लेते हैं। टॉप में करने से हमको टाइमिंग चेन वगैरह लगाने में दिक्कत नहीं होगी। पिस्टन हमारा टॉप में हो गया। अब हम इसमें डोवल लगाते हैं। 2 डोवल लगा हो रहता है, कोना कोनी। ये हमारा डोवल लग गया। अब हम इसमें पैकिंग डालेंगे। ठीक है, और ये गाइड, 2 गाइड रहता है, एक वो साइड और ये एक साइड। पैकिंग डालने से पहले गाइड डालेंगे। यहाँ पर ये बैठता है, लग गया। और एक ये गाइड है, ठीक है, ये नीचे रहेगा। इसे हम बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन लगा देते हैं। यहाँ पर ये एक से गाइड है। ठीक है, इसको टाइट कर लेते हैं टेंशनर को। ओके, टाइट।
अब हम क्या करेंगे कि इसका जो हेड वगैरह है, चलिए फिटिंग करते हैं। हेड वगैरह पैकिंग डाल दिए और हेड फिटिंग करते हैं और इसको टाइट करते हैं। ये हमारा हेड कंप्लीट है, वॉल वगैरह इसमें नहीं लगा है, भलचूर वगैरह डालकर कंप्लीट रखते हैं। बस इसको हम टाइट कर लेते हैं, फंसा लेते हैं। ये आपका गाइड जो है ना वो फंस रहा, टाइमिंग चेन गाइड, ये हो गया। अब इसका सारा नट लगा लेते हैं और लगा कर टाइट करते हैं। एक वाशर और एक नट ऊपर में 12 नंबर और 2 टी बोल्ट साइड में, इसमें वाशर लगा हुआ है। चलिए सबको फटाफट से टाइट कर लेते हैं और साइड में जो टी बोल्ट लगा हुआ है ब्लॉक में उसे भी लगा लेते हैं। सबको फंसा लेंगे, पहले फंसा लेंगे उसके बाद टाइट करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए सबको फटाफट से टाइट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का काम करते हैं, है ना। तो सारा चीज़ टाइट हो गया। अब हम इसमें टाइमिंग चेन डालेंगे। ये टाइमिंग चेन है, इसे हम लगा लेते हैं। ना दिन से हड़िया बर्तन रख लेते हैं। टाइमिंग चेन वही वाला लगेगा जो सुपर स्प्लेंडर में लगता है, वही टाइमिंग चेन इसमें भी लगता है, ऐसा नहीं इसमें अलग होता है। चलिए टाइमिंग चेन लग गया। अब हम इसमें इस पॉकेट लगाएंगे और गाइड लगाएंगे, लगेगा और का लगेगा। ठीक है। इस पॉकेट इसे फिट करने दीजिए, उसके बाद में आपको इसका टाइमिंग दिखा दूँगा। इस पॉकेट को फंसा लिए। इसका टाइमिंग सेटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। ना कमा रहे हैं गर्मी में। चलिए टाइमिंग लगाकर उसका नट, दोनों नट 8 का जो प्याज काट रहा टी बोल्ट है उसको लगा लेंगे। प्याज काहे काट रहा है? हल्का सा एक घाट नीचे हो गया है, उसको ऊपर करना है। इसका टाइमिंग चेन ना जल्दी बैठता नहीं है, ये इस पॉकेट से फिसल जाता प्याज है। कम कटेगा। इसका जो बनावट है ना वो अलग तरह का है। अब इसमें हम गाइड डालते हैं, खोल दिए थे उस टाइम डाले थे ना, फिर खोल दिए थे। हाँ मुझे तुरा चलिए इसका गाइड को हम लगा लेते हैं, यहाँ पे ये फंस जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम इस पॉकेट का नट जो है उसे फंसा लेंगे। इधर हमारा सारा चीज़ हो गया, टेंशनर टाइट किया हुआ है, ठीक है, ये बैठ गया। ये टाइमिंग देख रहे हैं आप, सीधा सीधा है, यहाँ एक टाइमिंग, ये इसका सेंटर में है, ठीक है। और ये जो चाबी है ये इसका सेंटर में है, ठीक है, मार्किंग मारा हुआ है, हल्का सा इधर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ ये इसका सेंटर में रहेगा, ध्यान रखें, ये इसका सेंटर में रहेगा तो टॉप है, और ये इसका सेंटर में रहेगा तो ये टॉप है, ठीक है। तो इधर हमारा सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, टाइमिंग चेन वगैरह सब लग गया है, और इसका सारा चीज़ हम मैग्नेट वगैरह फिट करते हैं। तो मैग्नेट हम फिटिंग करते हैं, और सेल्फ का पिनियन भी लगा दिए हैं, ये वाला, ठीक है। इधर सेल्फ लगेगा, सेल्फ घुमाएगा तो वो पिनियन घूमेगा, उसके बाद मैग्नेट घूमेगा। तो इसका मैग्नेट कवर वगैरह सारा चीज़ लगा लेते हैं। सारा चीज़ हमारा इंजन कंप्लीट हो गया, और मैग्नेट कवर लगाकर इसको इंजन में लगाते हैं, उसके बाद इंजन स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। ये हमारा इंजन कंप्लीट है, ठीक है, सारा चीज़ इंजन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको
चेचिस में चढ़ाएंगे और चेचिस में चढ़ाकर स्टार्ट करेंगे। ये सारा पुर्जा खुला हुआ था, तो हम इसको यहाँ चेचिस में चढ़ा दिए हैं, ठीक है। और इंजन चेचिस में चढ़ गया है, टंकी लग रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट है। करते हैं, ठीक है। इंजन वगैरह सब डाल दिए और इसका साउंड वगैरह भी देख लीजिए, सारा चीज़ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा इंजन कंप्लीट हो गया। हल्का सा इसका टाइफिट लूज रखें, ठीक है, टाइफिट लूज रखें। टाइफिट लूज रखने से क्या होगा कि नेक्स्ट सर्विस में आएंगे ना तो उस टाइम ये टाइट कर देंगे। अभी टाइफिट लूज रखें, क्योंकि हिट होगा तो वाल है ना इसका फैलता है, तो जब भी हम इंजन कंप्लीट करते हैं तो हल्का सा टाइफिट को लूज ही रखते हैं। नेक्स्ट बार में इसको कंप्लीट करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए